बताइए। ठीक है, फिर एक बार वो अज्ञानिता करते हैं तैयारी करा। चलिए आप अनुराग जी। हाँ भैया। जबकि एक दूसरा व्यक्ति है जो इस ज्ञाता को नहीं पहचानता, वहां पर वह समझता है कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। वह शरीर की क्रिया का भी और विकारी भावों का भी दोनों का कर्ता बनता है, दोनों को अपने रूप जानता है और दोनों में अहम बुद्धि रखे हुए है। वहां क्रियाएं तीन नहीं दो ही हैं। जब ज्ञाता पकड़ में नहीं आता तो विकारी भावों का कर्ता बन जाता है और उनमें शरीर में अहम बुद्धि करता है। जिसमें अहम बुद्धि होगी उसमें आसक्ति भी होगी। लौकिक में भी जिसको हम अपना मानते हैं उसमें आसक्ति होती ही है। वह आसक्ति तब तक नहीं छूट सकती जब तक अहम बुद्धि नहीं छूटती। इसलिए जो लोग पर से शरीर से आसक्ति छोड़ना चाहते हैं उन्हें पहले शरीर से अहम बुद्धि छोड़नी पड़ती है। तब आसक्ति अपने आप छूट जाती है। और अहम छूटेगा तो आसक्ति छूटेगी। और अहम जब ज्ञाता का अनुभव करेंगे, स्वानुभव करेंगे तो अहम बुद्धि छूटेगी। बराबर, ज्ञाता के अनुभव के बिना अहम बुद्धि नहीं छूटती। अहम छूटे बिना आसक्ति नहीं छूटेगी। और अहम बुद्धि तब तक नहीं छूटती जब तक ज्ञाता पकड़ में नहीं आता। ज्ञाता पकड़ में आने पर अहम पना ज्ञाता में आएगा, तब शरीर आदि में अहम बुद्धि नहीं रहेगी और आसक्ति अपने आप छूट जाएगी। छोड़ना पर में अहम बुद्धि को है। क्या छोड़ना? पर में अहम बुद्धि को छोड़ना है, यह नकारात्मक है। आप ठीक नहीं पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़िए। छोड़ना पर में अहम बुद्धि को है। डबल क्यों पढ़ रहे थे फिर आप? छोड़ना। अच्छा, मैंने क्या बोला जी? तो मैं खुद में बोला छोड़ना पर में अहम बुद्धि छोड़ना है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, छोड़ना पर को है। छोड़ना क्या है? अहम बुद्धि। पर में जो पर में है वो अहम बुद्धि छोड़ना है और अपने में लाना है। पर वस्तु तो अपने में मिली हुई नहीं है और ना हम वस्तु में मिले हुए हैं, तो का प्रश्न कहाँ आता है? तो उस ऊंट की तरह है ना। ऊंट की कथा हमको पता है कि नहीं? कौन सी वाली कथा? तो 100 ऊंट थे ना, 100 ऊंट। हाँ, उसमें 99 ऊंटों को बांधने के लिए तो अच्छा, 100 मूर्खों की कथा, वो एक को नहीं गिनता यार। ऊंट हाँ, अच्छा, ऊंट की कथा। तो उसके पास 99 रस्सी रहती है, तो 99 को बांध देता है, फिर एक को बांधने के लिए वो एक्शन करता है कि इसको बांध दिया, और जब छोड़ने का टाइम आता है तो वो 99 को छोड़ देता है, उसको नहीं छोड़ता, तो वो नहीं चलता है। तो बाद में उसको समझ में आता है कि उसका एक्शन करता है छोड़ने का, फिर वो उठता है। एक्शन यानी क्या? उस ऊंट को तो बांधा ही नहीं था। ऊंट बंधा कैसे था? अपने भ्रम से, अपनी मान्यता में बंधा था कि मैं बंधा हूँ।
ऐसे हम सबका भ्रम है। ऊंट की तरह है ना, अज्ञानी का भ्रम ऐसे ही होता है ना, ऊंट की तरह। यानी मुझे पर में बांधा है या पर को मैंने बांधा है, ये सारा अपने अज्ञान का ही कार्य है। तो यही पर बता रहे हैं कि पर को ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ने का प्रश्न कहाँ आता है। वैसे तो फिर भी शास्त्र में चर्चा पर को छोड़ने की क्यों आई? पर को जब ग्रहण नहीं किया तो पर को छोड़ने की चर्चा आती है ना शास्त्र में। आती क्या करो, मान्यता में तो ग्रहण किया है ना। हाँ, तो जैसा ग्रहण किया है वैसे ही छोड़ना है। हाँ बराबर। यानी केवल मान्यता में ही ग्रहण किया रहता है, वैसे तो वो अपने रूप होता नहीं है, केवल एक विचार उससे संबंधी। जैसे जिस पर्याय में जाते हैं उस शरीर में अहम कर लेते हैं, वास्तव में शरीर तो होता नहीं अपना, ये तो हम देखते भी है। यानी सबका शरीर छूट ही रहा है, किसी का शरीर साथ में नहीं जा रहा। तो शरीर भी पहले से ही छूटा हुआ रहता है, लेकिन जहाँ इस शरीर में आए तो केवल आए ऐसा नहीं, उसके साथ हम अहम के साथ आए। और जिस शरीर में आए उसमें भी अहम कर लिया, किसी ने अहम कर लिया, ये मैं करके। अब उस शरीर को छोड़ना है या संयोग जो प्राप्त हुए हैं उसमें भी इसने अहम कर लिया है, ये संयोग मैं इस प्रकार से अहम करता है। वही उदाहरण हमने पढ़ा था ना 2-3 दिन 4-5 दिन पहले। कौन सी गाथा में आई थी ये चर्चा अहम की? समय सर की गाथा दिखती थी ना इसके लिए। हेलो, समय सर की कौन सी गाथा देखी थी? 19 नंबर की गाथा, उसमें दृष्टांत जो आया तो देखा था ना हमने। इस पर सिर्फ वाला अप्रतिबुद्ध है अज्ञानी, कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है? क्योंकि वो हाँ वो आया था। दृष्टांत कौन सा दिया 19 गाथा में अहम और मम भाव के लिए? उसमें इस पर सिर्फ गंध वर्ण से जो पुद्गल का वो बना है और उसका जो आकार होता है घड़े का, तो हाँ। वो दोनों को एक मान लेता है, अलग अलग नहीं मानता। किसको? मतलब शरीर को और आत्मा को, जैसे उनको एक मानता है घड़े को, स्पर्श रस गंध वर्ण को, वैसे आत्मा को और शरीर को एक मानता है। मानता नहीं। वहाँ एक दृष्टांत है कि जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण घड़े से अभिन्न है और जो घड़े कुछ नोदर आकार उस घड़े से अभिन्न है, ऐसे ही यानी क्या समझता है? घड़े के स्पर्श रस गंध वर्ण जैसे घड़े से अभेद है, ऐसे ही मैं यहाँ इस कर्म से अभिन्न हूँ और नोकर से अभिन्न हूँ। इस प्रकार से वह कर्म और नौकर्म में घड़े की भांति अहम और समभाव करता है। ज्ञानी के लिए कौन सा दृष्टांत आया था? ज्ञानी के लिए कौन सा दृष्टांत दिया था? दर्पण का दृष्टांत। हाँ सही है। स्व पर व्यवसायत्मक स्व और पर को प्रकाशित करने वाला और स्वच्छत्व शक्ति से युक्त जो दर्पण है, और वहां पर दूसरा अग्नि का दृष्टांत भी दिया था। अग्नि और ईंधन को। हाँ, अग्नि की उष्णता वो किसके स्थान पर है? अग्नि और उष्णता किसके? कर्म के स्थान पर बताई थी ना। हाँ, अग्नि और अग्नि की उष्णता अभिन्न है, ऐसे कर्म और कर्म के जो परिणाम है वो कर्म से अभिन्न है। और ज्ञानी ज्ञानवान है, उस
उसका स्वभाव स्वच्छता है और स्व और भाषण करना है। तो ज्ञान में कर्म नो कर्म भी झलकते हैं दर्पण के समान, लेकिन जैसे दर्पण में झलकते हुए भी उस दर्पण को जलाती नहीं है, ऐसे ही ज्ञानी के ज्ञान में कर्म नो कर्म झलकते हैं, लेकिन ज्ञानी को वे कर्म नो कर्म दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि केवल ज्ञाता रह जाता है ज्ञानी। उसमें अहम और मम नष्ट हो गया है उसके, यानी अज्ञान से जिसमें अहम करते हैं वो तो सारा अहम अपने में ही होता हुआ सारी कल्पना से अपने में ही दुख भोगते रहते हैं। यानी जितना दुख है वो केवल हमारी कल्पना मात्र ही है और कुछ नहीं है। और वो कल्पना क्या करने अहम मात्र कल्पना से अपने में दुख और इसका फल अनंत काल से भोगते आ रहे हैं। इसी भूल है केवल कर्म, यानी अपने को ज्ञाता न जानने से पर में अहम की व्याख्या करना ढूंढता करते। तो पर में अहम करेगा तो दुख भोगेगा। तो अहम अपने में, पर में जो अहम किया है वो अपने में किया है, अपने ही चतुष्टय में पर के संबंध में अहम भाव उत्पन्न हुआ है। पर में अहम हुआ है व्यवहार से कहा है। ऐसे जैसे कहा दरअसल कि कुत्ता हड्डी चबाता है तो वहाँ वो है भोगता, अपनी ही खून को भोगता है। ऐसे ही ज्ञान में अनेक प्रकार के असत विकल्प करके उसके निमित्त से उत्पन्न होने वाले दुख को भोगते हैं। इसीलिए तो 22 गाथा में 22 नंबर की गाथा में वही दिया ना, अज्ञानी का लक्षण देते हुए अज्ञानी किस प्रकार से पर संबंधी विचार करता है। काल संबंधी 3 प्रकार के परिग्रह में अहम और मम बुद्धि करता है। ऐसे 20 और 21 नंबर गाथा में बताया। मैं ये मैं काल, चित्त और मिश्र 3 काल संबंधी प्रकार के परिग्रह में अहम और मम इस प्रकार से करता हुआ। फिर 22 नंबर की गाथा में क्या लिया, यम तो अदम आदव्यपरेदि सम्मूढ़ो भूदत्तानंतो न करेदि भूतम असम्मूढ़ो। तो क्या कहा, एयम तो असंभूतम, है ना। इस प्रकार से असद्भूत कह रहे हैं, असद्भूत जो है 3 काल संबंधी 3 प्रकार के परिग्रह का जो अहम और मम है वह सारा असत विकल्प है। और ऐसा असत विकल्प कौन करता है, अज्ञान, अच्छा मूर्ख। सम मूड कहा ना, सम्यक रीति से जो मूड है। एयम तो असंबूधम आद व्यक्तम, आत्म विकल्प मूर्ख मनुष्य करता है। इसके संबंध में पर में 3 काल के फल, 3 काल संबंधी 3 प्रकार का परिग्रह। हाँ, सचित अचित उन्नीस। और वो सारा कहाँ पर है, कल्पना में है। और ज्ञानी, बस ज्ञानी किसे कहा, फिर उसकी अगली लाइन में भूदर्थम जानन्ति, जो भूतार्थ को जानता है। भूतार्थ माने सत्यार्थ, सत्यार्थ माने जो जैसा अनादि अनंत वस्तु का स्वभाव है, इसको जो जानता है कि मैं शरीर हूँ, जीव नहीं।
मैं जीव हूँ, शरीर नहीं। हाँ हाँ, ये बने, मैं जीव हूँ शरीर नहीं, ऐसा ज्ञानी जानता, इसी को तो भूतार्थ कहा। तो इस प्रकार से बोधस्थम जानंतो, भूतार्थ को जानने वाला इस प्रकार से असद्भूत विकल्प नहीं करता, झूठे विकल्प नहीं करता, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर जो ज्ञानी है, अज्ञानी है, वो अपने में ही पर संबंधी क्या करता है, विकल्प, और झूठे विकल्प करता है। इसलिए यहाँ क्या कहा, छोड़ना है ना, पर में अहम बुद्धि छोड़ना। पर में अहम बुद्धि छोड़ना माने अहम बुद्धि छोड़ना है, पर को छोड़ना ये व्यवहार से मात्र कहा गया है। छोड़ना पर अहम बुद्धि को है, और ये भी कथन एक परिचित भाषा, यानी जिसको जो भाषा समझती है उसको उस भाषा में ही समझाया जाता है। तो यहाँ पर ये परिचित है, क्या परिचित है, शरीर, पर में अहम, ये परिचित है, और इसलिए कहा जाता है कर्णाणी योग से कि छोड़ो, पर को छोड़ो, अहम को छोड़ो, कषाय छोड़ो, ऐसा व्यवहारिक भाषा में कहा जाता है। तो निश्चय भाषा परिचित नहीं है कि मैं ज्ञाता हूँ और मैं जानने वाला हूँ, और उसमें ही मात्र मुझे अहम करना है, पर में अहम करना दुख रूप है, दुख का कारण है ना। इसलिए उन्होंने लिखा यह नकारात्मक है। इसलिए जीव का लक्षण तो बताया है, वो किस प्रकार से बताया उन्होंने समय समय करके नास्ति रूप से ही बताया ना, स्वरूप अरसमरूपम गंधम, आत्मा अरस है, अदंत है, अवर्ण है, अस्पर्श है, अशब्द है, किसी भी ग्रहण होने वाला नहीं है, किसी भी संस्थान का नहीं है। इसमें 8 लक्षणाएं हैं, तो उसमें से 7 नकारात्मक है, प्रतिजीवी गुण बताए हैं 7, और एक वह अनुजीवी गुण है, चेतना गुण। अनुजीवी क्यों, क्योंकि स्पर्श गंध वर्ण शब्द आकार आदि चिन्ह ये अनुभूत है, परिचित है, तो वो यानी तेरा स्वरूप नहीं है, ये पहले नक्की कर, निर्णय कर, और पहले ये तो कहना शुरू कर, रसमय नहीं, गंधमय नहीं, स्पर्शमय नहीं। इस प्रकार से जिसको मैं कहता रहता है, मैं मानता रहता है, तो पहले ये बताया कि नहीं, ये तू नहीं है, रस तू नहीं, गंध तू नहीं। उसके लिए फिर 6 बोल दिए हैं अमृतचंद्र देव ने। हाँ। ये पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य की गुण है, द्रव्येंद्रिय उसका स्वामी है, भावेंद्रिय एक शेषण ज्ञान रूप है, और फिर ऐसे जो आगे दो बोल बताए कि उसको यानी रस को जानते हुए रस रूप नहीं परिणमता, और केवल रस को जानना इतना मात्र स्वभाव नहीं है। इस प्रकार से रस संबंधी जो अहम बुद्धि है, मनोबुद्धि है, उसको 6 बोलों से छुड़ाया है ना। भैया एक ना असंयुक्त का वो हमको एक बार समझा देंगे, जैसे पानी से उष्णता असंयुक्त है। हाँ, चौधरी गाथा वाली। हाँ, जो पश्चात्मानं अवद्यबुद्धम् अनन्यं नियतम् इसे समसज्जं शुद्धने ज्ञानी, यही है। हाँ, चौधरी 15 गाथा, दोनों गाथा। हाँ। तो संयुक्त का अर्थ
वहां पर स्वभाव नहीं है इसलिए ना। हाँ, उन्होंने स्वभाव की अपेक्षा से ही कहा है ना, यानी पानी का स्वभाव उष्णता है क्या? नहीं, पर के निमित्त से होता। तावत काल वह उस अग्नि के संयोग के निमित्त से स्वयं उष्ण रूप परिणमती हुई। हमें ऐसे लगता है कि अग्नि ही उष्ण है, इसलिए सुबह हमने यही प्रश्न पूछा था शास्त्र स्वाध्याय में कि जो विकार परिणाम है वे जीव के है कि शरीर के है, और विकार कहो या विभाव कहो, इनको विभाव क्यों कहा है? या सुबह हमने पूछा था इनको विभाव क्यों कहते हैं, मोह राग द्वेष आदि भावों को? क्योंकि फल के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, इसलिए विभाव बोलते हैं। तो फल के लक्ष्य से उत्पन्न होते इसलिए विभाव है क्या? ये नकारात्मक हो गया, सकारात्मक बताओ। स्वभाव में नहीं है। स्वभाव में नहीं है मतलब जो अनादि अनंत स्वभाव है, गायक स्वभाव है, उसमें नहीं होने से। अरे गायक जो है वह जानने रूप मात्र क्रिया का करता है, और इस प्रकार का गायक का यह ध्रुव स्वभाव है। लेकिन ये जो उत्पन्न होने वाले राग द्वेष मोह भाव है वो हमारी ही पर्याय में भले ही उत्पन्न हो रहे हैं, और अपनी ही पर्याय उत्पन्न होने से ही हमें संसार रूप अवस्था दिखाई दे रही है। अगर वो अपनी पर्याय होती तो जीव को संसार नहीं होता ना। लेकिन जीव संसार अवस्था में है, इसलिए विभाव को सर्वथा विभाव नहीं कहते। आध्यात्म भाषा से उसको विभाव कहा, लेकिन आगम भाषा से स्वभाव भी कहते हैं। विभाव स्वभाव ऐसा नहीं, अपनी पर्याय में उत्पन्न हुए इसलिए ये मेरे ही है। ये स्वभाव, ये नहीं, कर्म के नहीं, पर के नहीं, ये मेरे ही है अशुद्ध परिणाम। तो विभाव स्वभाव अध्यात्म भाषा से ही कहेंगे ना। विभाव शब्द भाषा से कहा गया है, और आत्म भाषा से उसको जीव के ही निश्चय से कहा है। अशुद्ध निश्चय उसको कहते हैं, लेकिन निश्चय शब्द का प्रयोग इन अशुद्ध भावों को किया है। यानी जब जीव क्रोधादि रूप से परिणमता है तो वे निश्चय से जीव के है कि व्यवहार से है? आगम भाषा से बोलेंगे तो निश्चय से जीव के हैं। क्यों निश्चय से क्यों कहेंगे आगम भाषा से? क्योंकि जीव की पर्याय में ही उत्पन्न होते हैं। हाँ, मुझे यानी जीव से भिन्न नहीं है ना वो, लेकिन आध्यात्म का करते करते उसी का एक केवल अध्ययन करते हैं तो फिर वे जीव के लगते नहीं है फिर, क्योंकि आध्यात्मिक भाषा में तो बार बार एक ही बात आती है, ये ऊपरी है जले जम्बालवर। तो ये बात सुनते सुनते ऐसा एक आभास अंदर में हो जाता है कि ये मेरे है ही नहीं। वो प्रयोजन की अपेक्षा बोला है, उनको दूर करने की अपेक्षा। हाँ बराबर, लेकिन ये अध्यात्म का ही केवल अभ्यास करेंगे और आगम नहीं समझेंगे। तो हमने बताया था ना कि यहाँ सोलापुर के एक आचार्य हुए हैं जयपुर से, विक्रांत पंडित जी। तो वो एक बार गुजरात गए थे, वहाँ अहमदाबाद दशलक्षण प्रवचन में। तो उन्होंने कहा वहाँ प्रवचन में कि राग द्वेष भाव जीव के है, तो सब ने उनको गलत कहा कि आप गलत पढ़ा रहे हो कि ये जीव हो सकते हैं, क्योंकि हमने कभी ये सुना ही नहीं जीव के है करके। तो उस सारी बात को समझाया।
किस प्रकार से ये अशुद्ध परिणाम जीव के ही कार्य है ना। का भाव ये था कि जो असंयुक्त कहा है वह अध्यात्म भाषा से कहा है कि पानी गर्म हो गया है, तो पानी के स्वभाव का विचार करके उस गर्म पानी में हाथ डालेंगे तो हमें जलन होगी कि ठंडक महसूस होगी? जलन होगी। क्योंकि स्वभाव तो ठंडा, तो स्वभाव कार्य रूप नहीं होता ना, कभी भी पर्याय ही कार्य रूप दिखती है, मतलब पूरा द्रव्य पर्याय सहित कार्य रूप होता है। बराबर। जैसे संसार में दुख इसीलिए तो है, नहीं तो फिर दुख होने का कारण ही नहीं था। सही है। तो इस कारण से अब ये तो हो गया, यानी हमारे संयोग में आए हुए, संयोग के निमित्त से उत्पन्न होने वाले संयोगी भाव है। संयोग और संयोग की चर्चा आती है ना हमेशा। तो संयोग तो प्रकट भिन्न है, संयोगी भाव तो अशुद्ध परिणति है। अब संयोगी अशुद्ध परिणति को भी अब अपने से पृथक समझना है, पहले श्रद्धान करना है। क्योंकि हम संयोगी भाव रूप से ही, इसलिए तो यहाँ हमने ऊपर पढ़ा ना, अज्ञानी के तो दो ही क्रियाएं हैं, उसकी जानने की होती नहीं है, क्योंकि वो संयोगी भाव में अहम किए हुए है। संयोगी भाव रूप से अनुभव होता है, उसको छोड़कर उसको ये पता ही नहीं कि मैं जाननहार एक जीव हूँ करके। ये फिर आश्चर्य नहीं है। इनको ही अलग करने के लिए अंतः संधि बोला है ना, सूक्ष्म अंतः संधि कसाय विकारी भावों को जानन से अलग करना ना। सही है, बराबर है। क्योंकि सूक्ष्म प्रज्ञा यानी सूक्ष्म संधि जो है उसमें प्रज्ञा का प्रयोग करना है, प्रज्ञा छन्नी का। ये तो स्थूल ही है ना, डॉक्टर आदि लोग भी समझते हैं, हम भी समझते हैं शरीर में से प्राण निकल जाने पर कि शरीर भिन्न और जीव भिन्न। लेकिन जब हमारे में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं तब हमको ये कैसे समझे कि ये राग द्वेष मैं नहीं हूँ। तो उसके लिए आचार्य ने वो 14वीं गाथा में शुद्ध नय के द्वारा असंयुक्तता बताई। शुद्ध नय से जीव असंयुक्त है, यानी जिस काल में रागादि विकारी भाव से परिणत होता है उस काल में भी वह राग रूप हुआ बाहर से कहा जाता है। अग्नि को दूर करेंगे तो वह पानी ठंडा कैसे बनेगा? ठंडा है स्वभाव से, लेकिन पर्याय में उसको ठंडा बनाने की चर्चा चल रही है। तो पर्याय में ठंडा बनाने का उपाय है कौन से? एक तो वो संयोगों से अलग करो और उसका स्वभाव जानो। हाँ, ये दो उपाय है। इसीलिए तो कहा सब जगह यही बात आती है ना, यानी जब भी पर्याय में समय दर्शन आदि या मोक्ष मार्ग कार्य करने की बात आती है तो अंतरंग और बहिरंग दोनों कारण बताए उसमें, है ना। स्वरूप आया बहिरंग कारण और अंतरंग कारण, इन दो कारणों से मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति होती है। केवल अंतरंग कारण और केवल बहिरंग कारण नहीं, दोनों का है ना। लेकिन एक निश्चय भाषी बोलते हैं बहिरंग कारण नहीं है कार्य का मोक्ष मार्ग के, और व्यवहार से ही होगा निश्चय। ऐसा निश्चय नहीं होता व्यवहार के बिना। लेकिन स्याद्वाद कहता है कि स्याद अंतरंग और स्याद बहिरंग। इससे आदमी को दूर कर यह बहिरंग कारण कहा है ना, उसको भी अर्थ की भाषा में बताया जाता है। अध्यात्म भाषा हम वहाँ पुरुषार्थ नहीं कर सकते,
लेकिन चरणानुयोग भाषा क्या बोलती है? छोड़ो, इसे छोड़ो, पुरुषार्थ करने के लिए आता है, तब करो, संयम धारण करो, परिग्रह छोड़ो। ये आध्यात्म भाषा बोलती है, चरणानुयोग भाषा बोलती है ना? तो ऐसा बोलना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जिसके निमित्त से विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन विषयों से हम अपने को दूर रखते हैं, तो व्यवहार में ये देखते हैं कि उस संबंधी विकल्प भी नहीं होते हैं, नहीं आते हैं। इसलिए ध्यान शिविर में हमने क्यों बताया दिशा बंधन? मौन। किसके लिए? अगर दिशा बंधन में अनुव्रत किस लिए दिए गए थे? अनुव्रत भी प्रतिज्ञा में कहे गए थे ना, वो सब निमित्त को दूर करने के लिए, बहिरंग कारण के हिसाब से। उसका कितना लाभ हुआ आपको ध्यान में बैठने से? होता है ना, उसका लाभ बहुत होता है, वो भी जरूरी है, उससे ही जरूरी है जब भी आप अंदर आ पाओगे, नहीं तो उसी में अटके रहोगे, अंदर आओगे कैसे? इसलिए व्यवहार पक्ष वाले जो बाह्य चारित्र का पालन करते वो यही बोलते थे कि बिना उसका त्याग किया आपको आत्मा का अनुभव नहीं आता है। और फिर उसका पक्ष गलत हो गया। तो ये उनका सही है, ये हमने ध्यान में अनुभव किया, क्योंकि इन संयोग से राग बनता रहता है, और राग बनता रहता है तो अपने आप में आने में कठिनता पड़ती है। जितना अपने विकल्प कम, उतना ध्यान करने में सरलता है। ध्यान करने केवल बाह्य को छोड़ने से आत्मा का अनुभव होता है ऐसा नहीं। तो कोई कहेगा तो बैलेंस रखना पड़ेगा। तो कोई विचार करे तब छोड़ता हूँ तो मुझे आत्मा का ध्यान होगा, वो तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे किसी ने पढ़ाई की नहीं और चश्मे की दुकान में जाकर चश्मा लगाया, अब उसको पढ़ना आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, पढ़ना आएगा तो पढ़ेगा, नहीं आएगा उसको। चश्मा लगाने पर आपको पढ़ने को आता ही नहीं। चश्मे से नहीं पढ़ना आता, पढ़ना तो अपनी आंखों से ही आता है। आंखों से आता है, ज्ञान से नहीं, ज्ञान से आता है, अभी व्यवहार से बोल रहे। माने पढ़ने की बात तो केवल चश्मा लगाने से पढ़ा नहीं जाता, इसलिए केवल बाह्य त्याग करने से आत्मा का ध्यान, ये भी बात उसमें पड़ेगी। और अगर कहा है तो चश्मा भी लगाना पड़ेगा। ये सारे प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण उत्पन्न होने वाले जो अपने विकल्प है, उन विकल्पों को दूर करना है, ये अपना मूल उद्देश्य होना चाहिए। फिर कोई क्या, कौन क्या कहता है, कोई निश्चय की भाषा बोले तो भी प्रॉब्लम नहीं, कोई व्यवहार की भाषा में बोले तो भी प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन वो शब्द को लेकर ही प्रॉब्लम हम अपने में उत्पन्न करते रहते हैं। जब अपने को आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ाने की दृष्टि से चिंतन करना चाहिए। हम अगर करते हैं तो बनना है, हमें निज ध्रुव शुद्ध आत्मा का पुनः पुनः अनुभव करना है, वेद ज्ञान करना है, सम्यक दर्शन करना है, तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। तो जितना जैसा शक्य है वो करो, अशक्य की श्रद्धा करो, ये भी कहा फिर ऐसा है। इसलिए चौथे के लेकर ही किया आचार्य ने सम्यक की चर्चा। बाह्य में असंयम होते हुए भी सम्यक दर्शन होता है, ये भी बात कही। तो कहते नहीं संयम माने पांचवें छठे सातवें गुणस्थान से लेकर आगे ही वो होगा सम्यक दर्शन। लेकिन बहुला आदि में सूत्र आया है असंयत सम्मायित थी, सम्यक दृष्टि ये चौथे गुणस्थान का नाम है। माने सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान से होते हैं।
ये कहा उसमें स्पष्ट है कि बाहर के त्याग के बिना भी सम्यक दर्शन हो रहा है। माने बाहर के बिना भी निज ध्रुव शुद्धात्मा का अनुभव होता है। इसलिए ऐसा सिद्धांत करना गलत है कि त्याग से ही आत्मा का अनुभव होगा। विवेक रखना पड़ेगा। आपको ये प्रश्न क्यों आया संयुक्तता? आपका कुछ विशेष चिंतन है क्या वंदना दीदी इस पर? नहीं, वो एकदम एग्जैक्टली ऐसे पता था, पर मैं एक बार क्लियर कर ले कि मतलब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसलिए। अच्छा, संयुक्तता का परिभाव। हाँ, वो मतलब पढ़ा था तो एकदम वो नहीं, क्लियर नहीं था कि क्या है। मतलब समझ में तो आता है कि जैसे विकारी भाव और अपन जो भाव कर्म है उससे अपने को अलग मानना, यानी उसका निश्चय करने के लिए ज्ञानन क्रिया का श्रद्धान कर, ज्ञानन क्रिया को प्रकट करने के लिए उसका श्रद्धान करना। और एक जो अतीन्द्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान में जो फर्क करते हैं जब ध्यान में बैठते हैं, तो सिर्फ जानन क्रिया अपन ये देखें तो वो अतीन्द्रिय है, और यदि अपन क्या देख रहे हैं मतलब सब्जेक्ट देखें या उसका विषय देखें तो वो फिर इंद्रिय ज्ञान हो गया ना। जैसे उदाहरण, क्या सब्जेक्ट देखे, कौन सा विषय देखे तो वह इंद्रिय ज्ञान हो जाता है। जैसे हम किताब देख रहे हैं या हम सुन रहे हैं तो स्पेसिफिक ये शब्द सुन रहे हैं तो उसमें जो शब्द है वो तो इंद्रिय हो गया, और सुन रहे हैं मतलब वो अतीन्द्रिय। सुन रहे हो अतीन्द्रिय? नहीं, मतलब सुनना भी अपन वैसे अतीन्द्रिय नहीं, सिर्फ जान रहे हैं जो मतलब सिर्फ जानना जो सामान्य है जिसमें मतलब कोई भी विषय नहीं है, तो उस पे फोकस करें तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान, और यदि क्या जान रहे हैं तो वो इंद्रिय ज्ञान। बाहर के शब्दों पर ध्यान दे, प्रतिमा जो सामने उस पर अगर उपयोग लगाए हम, हाँ, तो वो इंद्रिय ज्ञान। फिर अंतर में फिर जल्प करे, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, तो मन जनित कार्य होगा। ये भी मन का। हाँ। और जिस क्षण हम ये जल्प रही निज ध्रुव शुद्धात्मा को विषय कर रहे हैं, वहां पर इंद्रिय और मन तालमेल नहीं है, और इसलिए उसमें नाम अतीन्द्रिय ज्ञान है। ऐसा है। हाँ, पर जैसे उसमें जाने के लिए भी आप पहले मतलब जो विषय जान रहे हैं उसको छोड़ के सिर्फ जान रहा हूँ इस पे फोकस करो, तो धीरे धीरे आप फिर मतलब मन का विकल्प भी छूट जाता है ना कि मैं जान रहा हूँ, ये भी छूट जाता है, तो वो फिर अनुभव होता है ना। सही है, बराबर। विधियां अनेक प्रकार से है, यानी बाहर से अंदर आने के लिए यह हमने तो देखा ना, रूपस्थ ध्यान का आलम्बन लेकर, पिंड का आलम्बन लेकर, किसी विषय का आलम्बन लेकर हम अपने आत्मा का ध्यान कर सकते हैं। तो विधि यानी संकल्प दशा में हम किस विषय का चिंतन करें ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, वो तो फिर हो सकता है, और गुरु विषय को लेकर अपने आत्मा के पास पहुंचे तो वहां पर व्यवहार से उसको साधन कहा, पंच परमेष्टि के गुणों का चिंतन स्मरण, इस प्रकार से या शब्दों का आलम्बन। जब तक इनका आलम्बन है तब तक इंद्रिय और मन का कार्य है, और जहाँ निज ध्रुव आत्मा को लक्ष्य किया वहाँ इंद्रिय काम करती निज ध्रुव को जानते हुए, प्रत्यक्ष रूप से इंद्रिय से भी हम आत्मा की बात को जान सकते हैं, आगम से, शब्दों से, युक्तियों से, अनुमान। आत्मानुभव के काल में आगम, शब्द, युक्तियां नहीं रहती है। अनुभव में प्रत्यक्ष अनुभव होता है।
ऐसा है। हाँ, वो अस्थि नास्ति रूप होता है। सोच रहे थे तो बिल्कुल डिफरेंट दिखता है, शरीर भी दिखता है अलग अपना, और वो भी अलग दिखता है। हाँ, लेकिन अपना लक्ष्य शरीर नहीं है। नहीं, मतलब अनुभव में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आत्मा का ही अनुभव हो, नास्ति रूप से वो भी रहता है। बराबर, ये आत्मा और ये शरीर, वो मतलब अलग अलग चीजें दिखती हैं। हाँ बराबर, भावात्मक ध्यान होता है, अनुभव आता है, ये मैं ये सारे मुझसे भिन्न, कहने में क्रम है, अनुभव में क्रम नहीं है, है ना। कथन में ही क्रम आता है, अनुभव में क्रम आता है। एक ही समय में दोनों भाव और अभाव, अस्थि नास्ति, सत असत, इस प्रकार से प्रतीति आती है। ठीक है। ये पैराग्राफ आगे पढ़ूं? अगला पैराग्राफ क्या? पैराग्राफ पढ़ूं अगला? हाँ, अगला पढ़िए। अज्ञानता क्या है, संसार क्या है, पर मैं अहम बुद्धि। पर को आपकी जो चल रही थी ना, हेलो। हाँ भैया। तो एक यहाँ पर एक इसमें ये भी चैप्टर पत्र आया है, आत्मानुभव कैसे हो, है ना। 4 नंबर का पत्र है, उसमें उन्होंने ये भी दिया, आत्मा के अनुभव के पूर्व आत्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करनी अति आवश्यक है। उन शास्त्रों का अध्ययन करे जिसमें आत्मा का वर्णन है, परंतु यह मानकर चले कि अभी आत्मा के बारे में जाना है, आत्मा को नहीं जाना है। आत्मा को जानना और आत्मा के बारे में जानना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जिन्होंने आत्मा के बारे में जिन्होंने आत्मा के बारे में जानने को ही आत्मज्ञान समझा है, वे आत्मा को नहीं जान सकते। और आत्मा के बारे में जो जानकारी प्राप्त की है, उसका अहंकार भी पैदा हुए बिना नहीं रहेगा। वह पंडित ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं। आत्मज्ञानी, ये आत्मा को जानना जरूरी है। आत्मा के बारे में जानना सैद्धांतिक ज्ञान है, और आत्मा को जानना अनुभूति जन्य ज्ञान है। और इसको स्पष्ट करने के लिए ही न्याय से ही समझ सकते हैं कि आत्मा के बारे में जानना और आत्मा को जानने में क्या फर्क है। आत्मा के बारे में जानना और आत्मा को जानने में क्या फर्क है? आत्मा के बारे में जानना तो ये व्यवहार है पूरा, जो मतलब निर्णय करने के लिए जरूरी है, और जब अनुभवमन होगा तो आत्मा को जानना होगा। न्याय की भाषा में क्या बोलेंगे इसको? वो परोक्ष ज्ञान है, और ये प्रत्यक्ष। बराबर, इससे क्लियरिटी आ जाएगी कि क्यों आत्मा के बारे में जानना आत्मानुभव नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। क्या बोला? 14 नंबर बताया है, स्मरण प्रतिबिंबांतर का अनुमान आगम रूप ज्ञान पर्यायों से आत्मा के बारे में भी जानेंगे तो भी अशुद्ध आत्मानुभव होगा, शुद्ध आत्मानुभव नहीं। और जब इबनता उल्लेखित जो प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान है, उस साधन के द्वारा निर्ध्रुव को अनुभवते हैं, जानते हैं, तो वहां पर शुद्धात्मानुभव कहलाता है वो। तो ये बात तो होती है न्याय से, नहीं तो फिर कितनी हमने ऐसे, ये तो इसका भी क्षयक्षम हो जाता है। आत्मा के बारे में जानना और आत्मा को जानना, ये सारा क्षयक्षम हो जाएगा। लेकिन जो अनुभव है, वो अनुभव जिस पर्याय के में होता है, जिस पर्याय के द्वारा होता है, उस साधन का निर्णय ना हो,
तो फिर एक एक्सेप्शन भी मुझे सम्यक दर्शन नहीं देगा। मुझे ये भी समझ में आया, आत्मा के बारे में जानना माने आत्मा को जानना नहीं, आत्मा को जानना ही आत्मानुभव है। लेकिन अब ये आत्मा को जानना, ये क्या अंतर है? या वो डॉक्टर साहब भी इतना बोलते रहते हैं ध्यान और ज्ञान में अंतर क्या है। तो जानने का नाम ध्यान है, ज्ञान है, और जानते रहने का नाम ध्यान है। अब हम ये कैसे जानते रहने माने क्या? वो अशुद्ध आत्मा को ही जान रहे हैं। जानते रहना माने एक विषय में कुछ काल के लिए उपयोग को एकाग्र करना, इस अपेक्षा से उन्होंने उसको ध्यान कहा। लेकिन अगर जो आत्मा को कुछ काल के लिए जानने के लिए जो पर्याय प्रयोग में ली है, वह अगर प्रत्यक्ष ना हो, प्रत्यक्ष का स्वरूप ही पता ना हो, तो फिर वो जानते रहने से आर्त ध्यान होगा, धर्म ध्यान नहीं होगा। ऐसा फर्क पड़ता है। इसलिए न्याय से हम ज्ञान के पर्यायों का स्वरूप जानते हैं, तो गलती होने का अवकाश बहुत कम है। यानी उसमें भी आध्यात्म न्याय समझना। आगम न्याय तो बहुत सारे समझते हैं, समझाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन आध्यात्म न्याय यानी ज्ञान पर्यायों के भेद प्रभेद जानकर उसका हमें सम्यक दर्शन के लिए कैसे उपयोग होता है, ये समझकर फिर उसका ध्यान के माध्यम से प्रयोग करते हैं, तो फिर वो सारी बातें स्पष्ट हो जाती है और अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। अन्यथा नहीं। और नहीं तो फिर क्लियरिटी नहीं आती ना इस विषय संबंध। इतना भी समझाओ, समझ तो सब है, लेकिन फिर भी आत्मानुभव नहीं कर पा रहे हैं कितने सारे मुमुक्षु जीव, और कितने सारे आलम्बन देने वाली क्रियाओं का आत्मानुभव कर नहीं पा रहे। क्यों? तो मूल में जो साधन है, उपाय है, उसका लक्षण नहीं जानते। के अज्ञान में वो प्रयोग नहीं कर पाते, और प्रयोग के अभाव में वो नहीं बन पाते, सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। ये शुरुआत न्याय से करनी है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, अब इतना ओ जानिए। जायक हूँ मैं, कारक नहीं। ज्ञाता हूँ मैं, करता नहीं हूँ। मैं रागादि विभाव भावों का करता नहीं। मैं उसका केवल ज्ञाता ही। मैं स्वभाव से ही ज्ञाता हूँ। पूर्व में भी मैं जानता ही था, अभी मैं जान ही रहा हूँ। भविष्य में मैं केवल जानता ही रहूंगा। जानना इतना ही मैं हूँ, अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ।
विसर्जन। नमो अरिहंताय। नमो सीतारमणम नमो